अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ अपडेट्स आए हैं, कोई नई पेशरफ्त हुई है दुआ जहरा के केस में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। और ये बात निकल आई है, ज़हीर के फ़ोन के रिकॉर्ड्स से ये मालूम पड़ गया है कि जब दुआ जहरा रमज़ान के आखिरी दिनों में जब ये गायब हुई है घर से, तो ये कहती है कि मैं टैक्सी लेके गई थी लाहौर। वो बात गलत है, क्योंकि ज़हीर के फ़ोन रिकॉर्ड से ये साबित हो गया है कि ज़हीर जो था उस वक्त कराची में था, और अगर ज़हीर नहीं था तो उसका फ़ोन एटलीस्ट कराची में था। एक्चुअली ज़हीर ही कराची में था। तो ये उससे ये होता है कि ये एक किडनैपिंग का केस आ जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, बन जाता है किडनैपिंग का केस। जैसे कि आप जानते हैं, दुआ जहरा जो है एक मेडिकल बोर्ड बैठा था अभी कुछ दिन पहले, और उसमें ये बात प्रूफ हो चुकी है कि वो अंडर एज है, वो बालिग नहीं है, और वो ज्यादा, यानी कि उसके अब्बा कह रहे थे कि जब वो गायब हुई थी घर से तो वो 13 साल और 11 महीने की थी। फिर इसका मतलब वो 14 साल की है, और जो मेडिकल बोर्ड ने बिठाया था वो जाहिर है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताते। उन्होंने कहा था कि इसकी एज जो है 15 और 16 के दरमियान है, और ज्यादातर 15 के करीब है। एनीवे वो अंडर एज आ रही है, तो इस तरह से वो किडनैपिंग का केस बनता है ज़हीर के ऊपर। और अगर आप लोग इसको केस को फॉलो कर रहे हैं और इंटरनेट पे जो तस्वीरें वगैरह आ रही हैं, तो वो भी आपने देखा होगा कि किडनैप होने के कुछ दिन के बाद एक केक काटा जा रहा है, और ज़हीर और दुआ बैठे हुए हैं, और दुआ ने बर्थडे की कैप पहनी हुई है और केक काट रहे। वो एक्चुअली दुआ की 14th बर्थडे मनाई जा रही थी, और वो लोग तो बोलेंगे 17-18 साल की बर्थडे मना रहे, मगर ऐसा नहीं है। अब जो चीजें आई हैं आगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, थोड़ा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो ये केस जो है, ये कम उम्री की शादी का वो हो रहा है। एक तो ये गलत चीज जा रही है इनके अगेंस्ट, इस कपल के अगेंस्ट, जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये लव मैरिज है। 13-14 साल के जो लव मैरिज की इन्फैचुएशन होती है, टीनेजर्स वैसे ही अजीब अजीब उनके दिमाग में कोई कीड़ा आ जाए, अजीब अजीब चीजें सोचते हैं, नए नए जवान हो रहे होते हैं, अजीब सी उनकी फीलिंग्स होती हैं, अजीब सा उनका मेंटल स्टेट होती है, और उसके दिमाग में जो पहले कीड़ा आया दुआ जहरा के, वो उसने अमल किया और वो निकल गई, और बाहर लोग बैठे हुए थे जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। अब ये भी बात निकलती है कि घर में ऐसा क्या था जो दुआ को ये ख्याल आया कि मैं निकल जाऊं। बहुत सारे क्रैक्स मुझे उसके पेरेंट्स में भी दिख रहे हैं, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। दुआ के अब्बा क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं या घर पे ऐसे ही बैठे रहे हैं, क्या हो रहा है उनके घर में? दुआ स्कूल क्यों नहीं जाती थी? दुआ की अम्मी तो मुझे पूरी ड्रामा क्वीन लगती है। कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अजीब लग रही हैं। क्या था जिसकी वजह से दुआ के दिल में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ से निकल जाऊं? वो कहती है कि मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे थे, तो फिर अगर वो बात सच है, तो फिर अगर उसकी शादी वहां करा रहे थे तो यहाँ भी उसने शादी की है। यहाँ अगर करा रहे थे माँ बाप, तो वो भी एक अंडर एज मैरिज थी, वो भी क्राइम हो रहा था। खैर, मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर दूं। कराची पुलिस ने दुआ जहरा केस की पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है, और रिपोर्ट के मुताबिक केस में मुल्जिम असगर अली समेत 33 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। मुल्जिम ज़हीर और वालदा नूर बीबी समेत 8 खवातीन भी मुकदमे में नामजद हैं, उनको भी कोर्ट ने बुलाया है यहाँ पे। और रिपोर्ट में बताया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ जहरा कम उम्र है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और दुआ जहरा जो है, इस तरह से ये अगवा का केस होता है, बिकॉज शी कैन नॉट थिंक फॉर हरसेल्फ, शी इज अंडर एज, उसको नहीं पता उसके लिए अच्छा या बुरा क्या है, तो उसको किडनैप किया गया। और दुआ जहरा के बाज याबी के लिए नई दरख्वास्त वो कोर्ट में जमा करा दी है कि वी हैव टू गेट हर बैक, उसको वापस उसको लेकर आए। पुलिस के मुताबिक दुआ जहरा के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। देखिए, पुलिस के मुताबिक उसके फोन रिकॉर्ड से पुलिस को ये पता चला है कि वो कराची में। तो वो जो स्टोरी थी कि मैं टैक्सी लेके गई थी, भाई मुझे ऐसी टैक्सी जो है
यहाँ से तारिक रोड जाने को बहस करनी पड़ती है, इसको लाहौर तक जाने के लिए कैसे मिल गई। इसलिए मैं कह रही हूँ दोनों साइडों पे क्रैक्स हैं। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ था कि टैक्सी मिली और जी मैं लाहौर चली गई और वहाँ 22,000 का वो आ गया जी फिर बिल और वो जहीर ने दे दिया। ओ कम ऑन, जहीर के पास तो ठीक से रहने का ठिकाना भी नजर नहीं आ रहा। वो बंदी जो है यूट्यूबर जो है जो स्ट्रॉन्ग उस्मा, चाहे उसने मॉरली एक गलत हरकत की थी, किसी के प्राइवेसी के अंदर दखल दी थी, बट शी फाउंड आउट कि ये लोग तो बड़े ऐसे बुरे हालत में रह रहे हैं, यानी कि ये कहीं सेटल भी नहीं है, रहने की जगह भी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे लोग क्या शादी वादी का सोचते भी नहीं है। सही है ना। अच्छा जी, पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा की अगवा के वक्त जहीर कराची में मौजूद था और सीडीआर सामने आने के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस सबूत आ गया है ऑब्वियसली। और रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ दफा 363 और कम उम्री की शादी के दफात शामिल करने की इजाज़त मांग ली है कि भाई हमें जो केस है उसके अंदर हमें ये भी डालना है। 2-3 दफ़ा और लग गई हैं उसके अंदर। और रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की पंजाब से बाजियाबी के लिए महकमा सिंध से इजाज़त तलब की जा रही है। दे वॉन्ट हर बैक, दे वॉन्ट हर रिकवर्ड, बट अभी भी इट रिमेन्स टू बी सीन के लड़की क्या कहती है। वो कम उम्र है, वो जो भी है उसने जो भी किया, वो कहती क्या है, उसको माँ बाप के साथ रहना है कि नहीं रहना है, और अगर नहीं रहना है तो फिर उसके लिए जगह शेल्टर होम है। जैसे भी हो इस लड़की की जिंदगी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। स्कूल तो उसको घर में ही नहीं मिल रहा था और अब जो है पता नहीं किधर किधर ये भटकेगी और ठोकरें खाएगी। इसकी लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगी। बच्चे मासूम होते हैं, पीछे दुआ की बहन रो रही है, अपनी बहन को याद कर रही है, वो भी एक मासूम बच्ची है और उसने तो बहन के साथ कुछ भी नहीं किया। उसको तो अपनी बहन, बड़ी बहन जिसको वो देखती थी, एडमायर करती थी, वो उसको याद कर रही है। तो ये केस जो है काफ़ी दर्दनाक सा है, डिस्टर्बिंग सा है और जो भी होना है अब देखा जाएगा कि अब होता क्या है। और बाकी सब कुछ आपके सामने है। आप डेवलपिंग, एक के बाद एक स्टोरी ये डेवलप हो रही है। पहले मेरा भी ख्याल था कि मे बी इट्स जस्ट अ लव मैरिज, मगर जब इतना बड़ा झूठ के वो कराची में था उस वक्त, वो कह रहा है मैं नहीं था। उसने ये झूठ क्यों बोला है? उसने ये झूठ इसलिए बोला है कि उसको पता है आज नहीं तो कल ये लड़की अंडर एज प्रूव हो जाएगी, तो कहीं मुझ पे किडनैपिंग का केस ना आ जाए। किडनैपिंग का केस तो जहीर साहब आप पे आ ही है। आप खुद इतने बड़े नहीं लगते मगर उस वक्त आप कराची में थे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश 77 जो मेरे साथ तकरीबन 1 बाय बाय।